हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे द टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। सो टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, उसमें कुछ लूप्स रहते हैं और कुछ ऐसे एंड्स रहते हैं जहाँ पे एंटीकोडॉन एंड बोलेंगे, एंटीकोडॉन लूप बोल सकते हैं आप, एंटीकोडॉन लूप, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है और जिसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। तो देखेंगे टीआरएनए एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल कैसे काम करता है। तो ये जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है टीआरएनए, इसका मैकेनिज्म किसने पॉस्टुलेट किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल वो थे फ्रांसिस क्रिक। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ कोड इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids, because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely. अब ये जो क्रिक ने प्रपोज किया था मैकेनिज्म इसका कि ये रीड करता है, कोई एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है वही रीड करेगा, क्योंकि अमीनो एसिड के साथ ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है अमीनो एसिड में जो रीड कर सके कोडॉन्स को। तो बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली, ये अकेला किसी कोड को रीड नहीं कर सकता है। ही पॉस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसलिए उन्होंने पॉस्टुलेट किया कि देयर इज अ समथिंग विच इज प्रेजेंट एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल इन अवर सेल एंड दैट वुड on other hand read the code and on other hand would bind to the specific amino acid। तो ऐसा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इसमें टीआरएनए में, जिसमें एक जो एंड है वो कोड को रीड करेगा और दूसरा जो एंड है वो क्या करेगा, अमीनो एसिड को बाइंड कर देगा। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए। टीआरएनए फिर बाद में क्या बोला गया उसको, सोल्यूबल आरएनए। एस स्टैंड्स फॉर सोल्यूबल आरएनए। So soluble RNA was known before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. लेकिन उसका जो particular function है as an adapter molecule, जो उसका mechanism है, वो बहुत बाद में समझा गया, जाना गया। tRNA has an anticodon loop। तो इसमें tRNA में क्या होता है, anticodon loop present होता है, that has bases complementary to the code and it also has an amino acid acceptor end to which it binds to amino acids। यहाँ पे ये वाला जो है ये एंटीकोडॉन लूप है, ये दिस इज द एंटीकोडॉन लूप। ओके, सो दिस इज द एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोड। सो ये जो कोडॉन है एमआरएनए का, mRNA पे present, this is mRNA and which has different ports on it, so these codes should be identified, recognized by the anticodon loop of tRNA। तो ये recognize कौन करेगा, anticodon loop recognize करेगा। so anticodon loop जब recognize करेगा उसके बाद इसमें जो ये एंटीकोडॉन लूप है वो रिकग्नाइज जब करेगा, उसके बाद पर्टिकुलर उसको सिंथेसाइज करने वाला जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा इस एंड पे। ओके, सो दिस एंड इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। सो इट हैज गॉट दिस अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड विच दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये पूरा जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे क्या अटैच रहेगा, राइबोसोम्स। ओके, सो इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। टीआरएनए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हर एक अमीनो एसिड के लिए। ओके, सो टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएशन के लिए एक अलग सा स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इनिशिएटर आरएनए टीआरएनए। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन्स, लेकिन स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेशन के लिए कोई भी
स्टॉप कोडॉन्स यहाँ पे नहीं होते, देर आर नो टीआरएनए नहीं होते स्टॉप कोडॉन के लिए। तो इस डायग्राम में इन फिगर 6.12 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L. तो यहाँ पे क्लोवर लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, अगर उसको हम थोड़ा सा लूज करें या फिर थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेटन करने की कोशिश करें तब हम उसका स्ट्रक्चर कैसे देख पाते हैं, क्लोवर लीफ जैसा दिखता है हमें। लेकिन एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल, एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है टीआरएनए जिसका स्ट्रक्चर हमें एग्जैक्टली इन्वर्टेड एल जैसा दिखेगा। अगर आप उसको नेचुरली देखोगे तो वो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है। अगर उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेटन करने के लिए, जैसे हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है, जानना है, उसके लूप्स को समझना है, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेटन करने की कोशिश करे तो हमें क्लोवर लीफ जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या दी है इसने यहाँ पे कि फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने टीआरएनए एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल को समझा और बताया, इसका एक्सप्लेन किया, पोस्टुलेट किया, और कैसे और कौन सा एंड यहाँ पे एक्ट करता है एंटी कोडॉन लूप जैसे, या फिर रिकॉग्नाइज करता है कोडॉन्स को विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एंड ऐसा है जहाँ पे अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। और थर्ड important thing is there are different tRNA for different amino acids, but the point which is to be noted that is there is no tRNA, specific tRNA for stop codon, there is specific tRNA for initiation codon, so that is initiator tRNA. Okay, these all 3 to 4 points are very important to remember. So this is about the tRNA as an adapter molecule. In the next class we will discuss about the translation process. Till then, take care, goodbye, thank you so much for watching.